हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ पन्ना। आज हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 8 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम सीरीज़ चला रहे हैं उसका पार्ट 8 है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार, एसएससी वगैरह और बैंक वगैरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी एसएससी कंडक्ट कराती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है अ स्मॉल वैली। स्मॉल वैली को क्या कहा जाता है? जो छोटी घाटियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है डेल। क्या बोला जाता है? डेल। नेक्स्ट है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जो किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड रहता है, या कई लोग ड्रग्स पे डिपेंड रहते हैं। कई लोगों को सिगरेट पीना होता है, ड्रिंक करनी होती है, या कई लोग क्या बोलते हैं ड्रग्स वगैरह लेते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कि वो उस चीज़ के क्या हो गए, लती हो गए हैं। तो लती या लत लगने से क्या मतलब है? लती हो जाने से है, ठीक है, लत हो जाने से है। तो एडिक्टेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडिक्टेड। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैन काइंड एंड देयर रिलेशन। मतलब एक ऐसा विज्ञान जिस विज्ञान में हम मैनकाइंड यानी कि मनुष्य के रिलेशन और रेसेस, ठीक है, उनकी जातियों और उनकी जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? एंथोलॉजी। बहुत इजी है याद करना, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है सोल्जर हु फाइट ऑन फुट। ऐसे सोल्जर्स जो फुट में यानी कि पैरों से, ठीक है, लड़ाइयाँ करते हैं, यानी कि पैदल सेना। पैदल सेना क्या होती है? पैदल सेना को बोला जाता है इन्फेंट्री, या ऐसे सोल्जर्स को क्या बोला जाता है? इन्फेंट्री बोला जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ यंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है, जहाँ उगाया जाता है, जहाँ उनकी सुरक्षा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। जब हम बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हमें पढ़ाना लिखाना होता है तो हम नर्सरी स्कूल में डलवाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही समझ सकते हैं, जहाँ पे देखभाल हो, जहाँ पर उनको ग्रो किया जाए, जहाँ पर वो क्या करें, विकसित हों, उस जगह को क्या बोलते हैं? नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दैट कैन नॉट बी सीन। जो दिखाई ना दे, ठीक है। देखो, जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? विजिबल बोलते हैं। जो दिखाई ना दे उसको बोला जाता है इनविजिबल। क्या बोलते हैं हम? इनविजिबल। नेक्स्ट है अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, ठीक है। एक ऐसा रूम या एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर आर्ट्स को, अलग अलग टाइप के आर्ट होते हैं, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह को रखा जाए, ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं? गैलरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मोबाइल में हम क्या करते हैं, गैलरी किसको बोलते हैं? मोबाइल में हम, जहाँ पर हमारी वीडियोस वगैरह और फोटोज़ वगैरह क्या रहती है? सेव रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें सेव रहती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? गैलरी बोला जाता है। वैसे ही आप समझ सकते हो ये कि गैलरी किस चीज़ को बोला जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग पोएम अबाउट अ नेशंस पास्ट हिस्ट्री इट्स हीरोज़, अ लॉन्ग नरेशन पोएम। देखिए, जैसे कि हमारा महाभारत है। महाभारत आपको पता होगा, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ, जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बीच में, उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ने को मिलता है महाभारत में। तो वो हमारे लिए क्या है? एक एपिक है, एक महाकाव्य है। वैसे ही एक लॉन्ग स्टोरी जिसमें कोई एक हीरो हो, एक कोई हीरोइन हो, एक विलन भी होता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो, पूरा एक बना के रखा गया हो, ठीक है, पूरी जीवन लीला बताई गई हो, क्या बोलते हैं उसको? महाकाव्य बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है एपिक। नेक्स्ट है शॉर्ट पोएम और सेइंग एक्सप्रेसिंग आइडिया इन क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। एपिग्राम बोलते हैं। देखिए, जो हम बुक्स वगैरह में कहानियाँ पढ़ते हैं ना, 2 से 3 पेजेस में होती हैं वो कहानियाँ, जिसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, किसी एक युद्ध का वर्णन कर दिया जाता है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया जाता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है एपिग्राम। क्या बोलते हैं हम? एपिग्राम। नेक्स्ट है डिसीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम। एक ही समय में कोई एक ऐसी डिसीज़, कोई एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को एक ही जगह पर क्या करे, एक ही जगह पर उसके दुष्परिणाम देखने को मिले, या इफ़ेक्ट उसका
पड़े उन लोगों पर, एक ही जगह के लोगों पर एक ही समय पे, तो उसको बोला जाता है एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। अब मान लीजिए जो हमारी कोरोना वायरस जो भी कोविड-19 आया था, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चाइना से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले चाइना के लोगों को उसने क्या किया था? इफेक्ट किया था। ठीक है, अब चाइना के लोगों को जो इफेक्ट किया था तो वो उस टाइम पे क्या थी? एक एपिडेमिक थी। लेकिन बाद में क्या बन गई? वो पैंडेमिक बन गई, क्योंकि वो वैश्विक रूप से पूरे वर्ल्ड में फैल गई। ठीक है, बहुत सारे देशों में फैल गई, इंडिया में भी फैल गई हमारे, ठीक है, अमेरिका में फैल गई, बहुत सारे देशों में फैल गई। तो वो क्या बन गया? पैंडेमिक बन गया। जब एक वैश्विक रूप में कोई एक महामारी फैल जाती है तो वो पैंडेमिक बन जाती है। और जब वो किसी एक देश में या एक कंट्री में बस रहती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? पैंडेमिक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हैपनिंग ओनली सम टाइम और इरेगुलरली, जो कि बहुत कभी कभी होता है और कभी कभी जो होता है और इरेगुलर तरीके से होता है, रेगुलर तरीके से जो ना हो, उसको बोला जाता है एपिसोडिक। क्या बोला जाता है? एपिसोडिक। ठीक है, नेक्स्ट है अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव्स। नेपोटिज्म बोला जाता है इस चीज को। एक बात समझना, देखिए अभी आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर जो हमारे घर में आते हैं उनमें सुना होगा। ठीक है, जिनके यहाँ भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है और न्यूज़ वगैरह जो हम देखते हैं टीवी में, टेलीविजन में, उनमें तो ये बहुत बार सुना होगा वर्ड। ये वर्ड उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है हमको जो हमें आजकल देखने को मिल रही है कि जो फिल्म एक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं उनको ही मौका दिया जा रहा है, ठीक है, फिल्में बनाने का, फिल्म में एक्टिंग करने का, मूवीज में एक्टिंग करने का। सिर्फ अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाना, यही कहलाता है नेपोटिज्म। क्या कहलाता है? नेपोटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री स्पेशली टीवी और रेडियो शो। एक हिस्ट्री का पार्ट या एक पार्ट, ठीक है, दिखाना टीवी वगैरह में देखने को मिलता है, रोज एक पार्ट निकल के, एक पार्ट हमें दिखते हैं कि आज ये पार्ट है, फिर कल दूसरा पार्ट है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? एपिसोड। क्या बोलते हैं? एपिसोड। नेक्स्ट है टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एटसेट्रा फॉर मनी के लिए कोई गेम खेलना, ठीक है, जिससे हमें और चांसेस मिलें। गेम में अगर हम जीतते हैं तो हमें और चांसेस मिलते हैं, तो ऐसे गेम को क्या बोला जाता है? गेम्बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गेम्बल। ठीक है, ऐसे ही गेम्बलिंग हो जाता है। ठीक है, जुआ खेलने से मतलब क्या होता है? गेम्बलिंग कहलाता है। ठीक है, और गेम्बल मतलब क्या होता है? जुआ होता है। नेक्स्ट है वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बता दे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे साथ या किसी के साथ, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं हम सीर बोलते हैं। जैसे कि पैगंबर लोग जो होते हैं ना, पैगंबर लोग जो होते हैं वो सीर कहलाते हैं, इंग्लिश में उन्हें सीर बोलते हैं, जो बता देते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्यवक्ता टाइप एक इंसान, ठीक है, उसको बोला जाता है सीर इंग्लिश में। वन हु राइट पोएट्री, जो कि पोएट्री लिखता है। पोएट्री लिखने वाला क्या कहलाता है? बहुत ईजी है, पोएट कहलाता है। कई बार हमने देखा है, ठीक है, किताबों में हमारी बहुत सारी पोएट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनमें पोएट का नाम तो जरूर लिखा होता है। तो जो भी पोएट्री लिखता है उसको क्या बोलते हैं? हम पोएट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु राइट नोवेल, जो कि नोवेल लिखता है उसको क्या बोलते हैं? नोवेलिस्ट बोला जाता है। इनको हम बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी हैं तो एग्जाम में नहीं आते, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है वन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ कंट्री, जो कि सिटीजन ना हो, जो कि रहवासी ना हो उस कंट्री का, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एलियन बोला जाता है। ठीक है, देखिए एलियन भी बोला जाता है, फॉरेनर्स भी बोल देते हैं। विदेशी लोगों को क्या बोलते हैं? फॉरेनर्स बोल देते हैं। एलियन वर्ड क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये फॉरेनर्स तो सबको पता है, लेकिन एलियन भी बोला जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। एलियन, अब बोलते हैं ना एलियन है, ये तो एलियन जैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया का रहवासी तो लग नहीं रहा है, ठीक है, उस जिले का रहवासी नहीं लग रहा है, तो उसको हम बोल देते एलियन बोल देते हैं उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति को। नेक्स्ट है वन हु राइट बुक्स, जो कि बुक्स वगैरह लिखता है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑथर बोलते हैं। जो कि किताबों को लिखता है उसको ऑथर बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबडी। देखिए हम एक बैड रेपुटेशन बना के चले, ठीक है, किसी व्यक्ति की, ठीक है, अपने नज़रिए से उसको एक खराब व्यक्ति के रूप में देखें, उसकी एक गंदी रेपुटेशन बना के चले, हम रेपुटेशन बना के चले, तो ऐसी कंडीशन में
उस व्यक्ति के बारे में हम क्या फैला रहे हैं, स्कैंडल फैला के चल रहे हैं, ठीक है। स्कैंडल वगैरह आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, किसी की रेपुटेशन खराब करना, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम स्कैंडल, ठीक है। अ मैन हुज वाइफ इज दैट, जिसकी वाइफ मर गई हो, ठीक है, एक्सपायर हो गई हो, उसको क्या बोला जाता है, विडोवर बोला जाता है। उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, जिसकी वाइफ खत्म हो गई हो, एक्सपायर हो गई हो, उसको बोला जाता है विडोवर, ठीक है। और अ लेडी हुज हस्बैंड इज दैट, जिसका हस्बैंड मर गया हो, वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। हिंदी में विधवा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं विडो। ये कई बार आपने सुना होगा, विडो और विडोवर। नेक्स्ट है अ मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग। एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह आती है ना, एंटीसेप्टिक बोला जाता है। जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह आती हैं, जो चेहरे वगैरह में हम लगाते हैं, फेस वगैरह में, ठीक है, और भी जब हमारे कुछ लग जाता है, घाव वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ लगा दिया जाता है एंटीसेप्टिक, जिनको डिकम्पोज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है, फिलॉलजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलॉलजी। बहुत ईजी है, फिलॉलजी बोला जाता है। तो ये थे हमारे 24 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो हमारा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।